कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार। आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन की। वह ग्रह जिससे आप सब डरते हैं या कहिए आपको डरा दिया जाता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। 2022 में वैसे तो सारे ग्रह राशि परिवर्तित करेंगे, खासतौर पर गुरु, राहु और केतु जो बड़े ग्रह हैं उनके राशि परिवर्तन होंगे। लेकिन शनि का जो राशि परिवर्तन है इसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। बीइंग एस्ट्रोलॉजर हमारी भी नजर रहेगी और आ, आप जो जातक हैं उनकी भी सबकी नजर बनी रहेगी, क्योंकि धनु राशि के ऊपर शनि की 7.5 समाप्त होगी। तो आइए जानते हैं कि शनि का यह राशि परिवर्तन कब होगा और 2022 में शनि की चाल कैसी रहेगी। शनि 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में आएंगे, मकर राशि से राशि परिवर्तित करके, और इसके बाद धनु राशि के ऊपर 7.5 समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुंभ राशि में 35 दिन रहने के बाद ही ये जो है वो वक्री हो जाएंगे। जो शनिदेव हैं वक्री हो जाएंगे 4 जून को, और उसके बाद यहीं पर वक्री रहते हुए 12 जुलाई को वक्रावस्था में मकर राशि में दोबारा से चले जाएंगे। 23 अक्टूबर को शनि की चाल दोबारा सीधी होगी, मार्गी अवस्था में आएंगे, और फिर दोबारा से आगे चलते हुए 2023 में 17 जनवरी को दोबारा से कुंभ राशि में आएंगे, और फिर 2.5 साल में शनि यहीं पर कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो ये तो शनि की चाल है, और शनि की इस राशि परिवर्तन का हम सबके ऊपर असर पड़ेगा। जिन राशियों पर 7.5 खत्म हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, जिनके ऊपर शुरू हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, जिनके ऊपर ढैया खत्म हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, और जिनके ऊपर ढैया शुरू हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे कि कौन सी राशियों पर ये ज्यादा प्रभाव रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर जिस भाव में शनि आपकी कुंडली में विराजमान होंगे, जिन 2 राशियों का स्वामित्व शनि के पास है, और जिन 3 राशियों के ऊपर शनि की दृष्टि होगी, जीवन के वो एस्पेक्ट आपकी कुंडली में प्रभावित होंगे। आगे हम बात करेंगे राशि वाइज कि कौन सी राशि के ऊपर शनि की इस बदली चाल का 2022 में क्या असर पड़ेगा। तो ये तो हमने बात की कि शनि की 2022 में चाल कैसी रहेगी, कब वक्री होंगे, कब मार्गी होंगे। आइए अब बात करते हैं कि सिंह राशि के ऊपर शनि की इस चाल का 2022 में क्या जो है वो असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये देखने की जरूरत है कि शनि छठे घर से 7वें घर में आ जाएंगे सिंह राशि के लिए। अब सिंह राशि के लिए शनि का जो छठा गोचर था वो एक तरीके से अच्छा होता है। जो पापी ग्रह होते हैं उनका तीसरे, छठे और 11वें भाव का गोचर काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन चूंकि शनि अब आपकी कुंडली में सप्तम भाव में आ गए हैं, और सप्तम भाव में शनि आकर दिग्बली हो जाते हैं। क्या होते हैं? दिग्बली हो जाते हैं। यहां पर शनि बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो यहां पर जब शनि आएंगे तो आपके ऊपर निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी इनकम के ऊपर या आपके फाइनेंस के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। शनि की देखिए यहां पर जो दृष्टि, यहां पर जो शनि विराजमान रहेंगे, तो सबसे पहले उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका काम पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है। यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं जहां पर पार्टनरशिप इन्वॉल्व है, तो आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठते हैं वो भाव मजबूत हो जाता है। अब शनि कहां पर बैठे हैं? सप्तम में। ये भाव है कर्म का स्थान, और ये भाव जो होता है दशम का दशम होता है। तो दशम से दशम में शनि का आ जाना कर्म के लिहाज से अच्छा है एक तरीके से, क्योंकि शनि अब छठे से निकल गए हैं, कर्म के भाग्य से निकल गए हैं, कर्म से कर्म में आ रहे हैं। जहां पर पार्टनरशिप का काम जिनका है उनके लिए बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे, और आय में भी निश्चित तौर पर वृद्धि होगी, क्योंकि जब काम चलता है आपकी आय भी बढ़ती है। लेकिन यहां पर एक चीज देखनी पड़ेगी कि आपकी कुंडली में शनि सीधा लगन के ऊपर दृष्टि डालेंगे, और जब शनि की दृष्टि लगन के ऊपर होती है तो थोड़ा सा आपको व्यथित कर सकती है। कारण यह है कि शनि एक पापी ग्रह है, और वहां पर जब शनि की दृष्टि रहेगी चंद्रमा के ऊपर सीधा लगातार उसको देखते रहेंगे, तो हो सकता है कि आप थोड़े से मानसिक तौर पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो। इस चीज से आपको बचना पड़ेगा, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्लैनेटरी इफेक्ट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब शनि की यहां पर तीसरी दृष्टि जहां पर पड़ रही है वो है भाग्य स्थान। अब जब भाग्य स्थान पर शनि की दृष्टि है, ये 9वां स्थान है, यहां से अध्यात्म भी देखा जाता है, यहां से भाग्य देखा जाता है, यहां से जर्नी भी देखी जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप यदि किसी यात्रा पे जाएं तो आपको थोड़ी सी रास्ते में परेशानी हो। यदि आप ट्रैवल करने के शौकीन हैं तो अपना प्लान प्रॉपर तरीके से बनाइए। ऐसा संभव है कि रास्ते में दिक्कत हो जाए। भाग्य की हानि निश्चित तौर पर शनि करेंगे यहाँ पर, क्योंकि शनि की दृष्टि है वहां पर। जब जब यहाँ पर आएंगे अगले 2.5 साल में, यहाँ पर देखेंगे
तो भाग्य की हानि होगी। लेकिन चूंकि शनि वक्रावस्था में भी रहेंगे, यहाँ वापस भी जाएंगे, 2 जून को शनि छठे में चले जाएंगे, छठा गोचर अच्छा है, तो साल का एक हाफ आपके लिए अच्छा होगा, एक हाफ आपके लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है। अब बात करेंगे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप खासतौर पर जो लोग मैरिड हैं, मैरिड लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि शनि यहाँ पर उस भाव में है जहाँ पर जहाँ से हम मैरिज देखते हैं। हालांकि शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी पार्टनर की सेहत को लेकर दिक्कत हो सकती है। भले ही आप महिला हैं, भले ही आप पुरुष हैं, पार्टनरशिप का हाउस 7वां ही होता है सबका, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर दिक्कत हो। यदि आपकी पार्टनर की हेल्थ को लेकर दिक्कत होती है तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा इस स्थिति में ये आपको परेशान कर सकता है यदि आप मैरिड हैं। जहाँ तक सिंगल्स की बात है, सिंगल्स के लिए अब स्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से शनि जो है वो सिंगल्स को प्रभावित नहीं कर रहे। जब वक्री होंगे तब भी शनि की दृष्टि 5वें भाव पर नहीं रहेगी, जब मार्गी होंगे तब भी शनि की दृष्टि 5वें भाव पर नहीं रहेगी। उसके कारण थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी ना हो, क्योंकि सिंगल्स के लिए वो भाव खाली हो जाएगा, वहाँ पर कोई दृष्टि नहीं रहेगी। इसलिए सिंगल्स के लिए 2022 का साल शनि के गोचर के लिहाज से एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छा है, लेकिन मैरिड लोगों को अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है, पार्टनर के साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखिए। ऐसा हो सकता है कि सामने वाला कोई बात ऐसी कहे जो आपको चुभे और आप उसके ऊपर रिएक्ट करें, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने पार्टनर के व्यवहार को लेकर। यदि होता है ऐसा तो थोड़ा सा कूल माइंड से आप उसको टैकल करें। आगे हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ को लेकर जो स्थिति है वो बहुत अच्छी रहने वाली है सिंह राशि के लिए, क्योंकि सिंह राशि में यदि हम देखते हैं तो छठा भाव जो बीमारी का भाव होता है वहां से शनि निकल जाएंगे, आगे जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शारीरिक कष्ट आपको ना के बराबर होगा इस साल में। 8वां भाव है जहां से हम लंबी बीमारी देखते हैं, वहां पर भी शनि का कोई प्रभाव नहीं आने वाला है, इसलिए ये भाव भी शनि के प्रभाव से सुरक्षित रहेगा। यानी कि जो बीमारी वाले जो भाव है वहां पर शनि का प्रभाव नहीं होने जा रहा है। हालांकि बीच में शनि एक बार वक्री होकर जरूर आएंगे वहां पर, लेकिन उसके बावजूद शनि का कोई बहुत ज्यादा असर आपके शारीरिक जो है वो उसके ऊपर, फिटनेस के ऊपर नहीं पड़ेगा। हाँ, मानसिक तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है, इस कारण थोड़ा सा मानसिक परेशानी आपको रह सकती है। लेकिन शारीरिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी यदि आपकी सिंह राशि है, आपका 12वां भाव प्रभावित नहीं हो रहा है जो हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, आपका 8th हाउस डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, आपका 6th हाउस डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो मोटे तौर पर आप जो है फिजिकली फिट रह सकते हैं। तो फिटनेस की भी बात हो गई, आपकी अर्निंग्स की भी बात हो गई, कर्म की भी बात हो गई और रिलेशनशिप की भी बात हो गई। और ऐसे स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी शनि का ये गोचर ठीक रहेगा, अच्छे फल देगा। उसका कारण यह है कि शनि किसी भी हालत में जो है वो 5वें घर को प्रभावित नहीं कर रहे। 5वां घर हायर स्टडी का भी भाव होता है, स्टेट ऑफ माइंड का भी भाव होता है। आप डिसीजन जो है सिंह राशि के लोग अच्छे लेंगे, क्योंकि तीसरा भाव जो है उसके ऊपर भी शनि की दृष्टि नहीं है। तो मोटे तौर पर यह शनि का गोचर सिर्फ एक एस्पेक्ट से खराब नजर आ रहा है थोड़ा सा, एक तो मानसिक स्थिति को लेकर, एक पार्टनर की हेल्थ को लेकर। अदरवाइज आपकी लाइफ में इस साल 2022 में शनि का जो गोचर है वो अच्छे ही फल देगा, बहुत ज्यादा फल जो है बुरे नहीं आने वाले हैं आपके लिए। तो ये तो था सिंह राशि का हाल। आगे हम जानेंगे कन्या राशि के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।